फ्रेंड्स, आज 19 जुलाई 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटीएस, हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यह वीडियो पूरी देखने अच्छे से देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? पहला ऑप्शन है राजगीर, दूसरा ऑप्शन भोपाल, तीसरा ऑप्शन सूरत, चौथा ऑप्शन बिलासपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर। बिलासपुर, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 100% सही है। बिलासपुर में ही भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन असम, तीसरा ऑप्शन तेलंगाना, चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, असम। असम में ही भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, असम। और ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई भी ऑप्शन में कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज खोला गया है? पहला ऑप्शन है शिवमोगा, दूसरा ऑप्शन है कोच्चि, तीसरा ऑप्शन है पटना, चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, शिवमोगा। शिवमोगा में ही भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज खोला गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें और क्वेश्चन अच्छे से समझें ताकि क्वेश्चन में ही कन्फ्यूजन ना बन जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस दिन नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 15 जुलाई, दूसरा ऑप्शन 16 जुलाई, तीसरा ऑप्शन 17 जुलाई, चौथा ऑप्शन 18 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 18 जुलाई। 18 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करें ताकि इन तारीख में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमें आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। और दोस्तों सबसे पहले वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें ताकि भाई भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को आसानी से कर सके। और दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे चैनल और वीडियो से रिलेटेड अपडेट आप तक जल्दी ही पहुँचें। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है दीपक शर्मा, दूसरा ऑप्शन विजय रावत, तीसरा ऑप्शन अंकित सक्सेना, चौथा ऑप्शन अजय कुमार श्रीवास्तव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव को हाल ही में HAL का निदेशक इंजीनियरिंग और अनुसंधान विकास के लिए नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और यह मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन है उज्ज्वल सेन, दूसरा ऑप्शन क्रांति प्रकाश झा, तीसरा ऑप्शन है सोमदेव पाठक, चौथा ऑप्शन है कुलदीप यादव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्रांति प्रकाश झा। क्रांति प्रकाश झा को हाल ही में चुनाव आयोग ने जो कि व्यवस्थित शिक्षा, मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी आइकन के लिए नियुक्त किया गया है बिहार के लिए। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। और ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश 16 और 17 साल के बच्चों को सभी चुनावों में मतदान का अधिकार देने की योजना बना रहा है? पहला ऑप्शन है स्वीडन, दूसरा ऑप्शन जापान, तीसरा ऑप्शन हंगरी, चौथा ऑप्शन ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जो कि 16-17 वर्ष के बच्चों को मतदान में अधिकार देने की योजना बना रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि इन देशों में ऑप्शंस में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन बिहार, चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात में ही हाल ही में भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना को शुरू किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि इन ऑप्शन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। और दोस्तों क्वेश्चन को भी अच्छे से समझें ताकि क्वेश्चन में ही कन्फ्यूजन ना बन जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से कौन पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है?
पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन बिहार, चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो कि पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने का पहला राज्य बन गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और दोस्तों यह प्रश्न मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि इन ऑप्शन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पास किया गया है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन पुडुचेरी, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। दिल्ली में ही दोस्तों हाल ही में एक सड़क एक योजना का प्रस्ताव पास किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि ऑप्शन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। और दोस्तों ये सभी करंट अफेयर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो सभी प्रश्न की तैयारी अच्छे से करें।